रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान राम की कहानी बताई गई है। यह एक ऐतिहासिक कथा है। इसे महाकाव्य और धार्मिक शास्त्र माना जाता है। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने द्वापर युग में अयोध्या नगरी में जन्म लिया था। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध करना। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मनों से वैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना एवं उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाती है। निश्चित रूप से पुरुषों में उत्तम व्यवहार कहा जा सकता है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना करने संत ऋषि मुनियों को अभय दान देने के उद्देश्य से आए थे। पुरुष के रूप में जन्म लेकर एक साधारण मनुष्य जाति का मान बढ़ाया। उनकी विवाह सीता स्वयंवर से हुआ था। राम की प्रिय सहचारी लक्ष्मण थे, जो उनके साथ आश्रम में रहते थे। राम की कहानी में सीता का हरण एक महत्वपूर्ण कर्म है। राम का पुत्र लव और कुश भी उनकी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे, जिन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण बचाया था। इसमें भाई भरत का कहानी भी महान है, जिन्होंने अपने भाई राम की खातिर राज त्याग दिए थे। उनकी चरण पादुका को ही अपना राजा मानते थे। अब हम जानते हैं रामायण की कुछ अनसुनी कहानी। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीते के 2 जुड़वे बेटे थे। राम रावण के युद्ध के समय इंद्रदेव ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था, और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। कर्णय नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्म लिए थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। जहाँ श्री राम है वहाँ श्री हनुमान है, और जहाँ श्री हनुमान है वहाँ श्री राम है।